अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं टर्किश एयरफोर्स के फ्यूचर के हवाले से। टर्किश एयरफोर्स के हवाले से नई अपडेट्स इस लिहाज से सामने आई हैं कि एक टर्किश ऑफिशियल ने ये कहा है कि JF-17, SU-35 और JTC स्टॉप गैप के तौर पर लिए जा सकते हैं। और दूसरा, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मन चांसलर के साथ ही एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि अगर जर्मनी हमें यूरोफाइटर टाइफून नहीं लेने देता तो हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, यानी कि हम किसी दूसरे फाइटर जेट की तरफ जाएंगे। यानी कि दोबारा से जो खबरें इससे पहले आ रही थी टर्किश सोर्सेज की तरफ से कि पाकिस्तानी JF-17 को भी कंसीडर किया जा सकता है कि तुर्किया की एयरफोर्स अपने पुराने F-4 फैंटम्स को रिप्लेस करने के लिए और अपनी मौजूदा एयर पावर को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए कुछ नए फाइटर जेट्स की तरफ जा सकती है। और ऊपर से तो टर्किश प्रेसिडेंट का ये बयान है जिसमें वो कहते हैं कि अगर हमें यूरोफाइटर टाइफून नहीं लेने दिया जाता तो हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, और उसमें चाइनीज़, रशियन और यहाँ तक कि JF-17 के बारे में बात चल रही है। दोस्तों, 2022 के मिड में अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिलाई थी तुर्की को कि हम आपको F-16 ब्लॉक 70 प्रोवाइड करेंगे। अब 2023 आ रहा है और इस दौरान भी कोई इस वक्त कन्फर्मेशन नहीं है कि तुर्की को F-16 ब्लॉक 70 मिलेंगे। इस वक्त तुर्की के पास 253 के करीब, 250-240 के करीब F-16 मौजूद हैं, और उनमें से जो सबसे ज़्यादा एडवांस F-16 है वो F-16 ब्लॉक 50 है, जो कि एक हद तक फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, एक अच्छा एयरक्राफ्ट है। बट आज के दौर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उसमें मौजूद नहीं है जो आज के दौर में आपको चाहिए होती हैं। इसके मुकाबले में जो तुर्किया का होस्टाइल कंट्री है, ग्रीस, उर्दू में जिसे हम यूनान कहते हैं, उसके पास राफेल भी है और F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट भी हैं। सो इससे आपको पता चलेगा कि यूनान की एयर पावर किस नहज पर पहुंच चुकी है और तुर्क फ़ज़ाइया की एयर पावर के क्या इस वक्त हालात हैं। इस वक्त तुर्क फ़ज़ाइया ये देख रही है कि कोई एयरक्राफ्ट स्टॉप गैप के तौर पर हम अपनी एयरफोर्स में ले आएँ। इसी की बुनियाद पर सैम दोगुत ने तुर्किश एयरफोर्स को क्रिटिसाइज़ भी किया था। ये एक तुर्क एविएशन एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पाकिस्तान में जो इंडस शील्ड एक्सरसाइजेज हो रही थी उन्हें भी देखा था, और इसी बुनियाद पर इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने जो फैसला किया है JTC को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन उसके मुकाबले में तुर्क फ़ज़ाइया अगर पहले ही ये फैसला कर लेती कि हमने किस एयरक्राफ्ट को चूज़ करना है तो आज तुर्क फ़ज़ाइया इतने ज़्यादा बुरे हालात में ना होती। टर्किश एयरफोर्स पर जाती है यूरोफाइटर टाइफून की तरफ, उस पर मैंने ये तमाम चीज़ों पर वीडियो बनाई हुई है। अब मैं आपको उसका एक रीकैप बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी बैकग्राउंड नॉलेज मिल जाए, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियोस जो मैंने इससे पहले बनाई हुई हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। तो तुर्क फ़ज़ाइया जब यूरोफाइटर टाइफून को लेने के लिए जाती है तो बरतानिया उसके लिए हाँ कर देता है। ब्रिटेन कहता है कि हम तुर्की को यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट देंगे, लेकिन यहाँ जर्मनी रखना डाल देता है। जर्मनी यहाँ एक आम एम्बार्गो लगा देता है, पाबंदी लगा देता है तुर्की पर कि हम आपको यूरोफाइटर टाइफून नहीं देने देंगे, क्योंकि जर्मनी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। अब रजब तैयब एर्दोगान जो कि प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, उनका रिसेंट एक प्रेस रिलीज जारी होती है, प्रेस ब्रीफिंग थी उनकी मीडिया को लेकर, और इस प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने जर्मन चांसलर के साथ ही उनकी मुश्तरका थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें जर्मनी यूरोफाइटर टाइफून नहीं लेने देता तो हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव मौजूद हैं, हमारे पास दूसरे बहुत से फाइटर जेट्स हैं जो हम ले सकते हैं और हमें अवेलेबल हैं। उसके बाद एक और टर्किश ऑफिशियल है, उन्होंने यहाँ बाकायदा नाम लिया है कि तुर्की स्टॉप गैप के तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 या SU-35 या चाइनीज़ JTC एयरक्राफ्ट की तरफ जा सकता है। इससे पहले कुछ टर्किश सोर्सेज इस चीज़ को कंफर्म कर चुके हैं कि JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर अब तुर्की ने सोचना शुरू कर दिया है। तुर्किया पाकिस्तान के मुशाक एयरक्राफ्ट को भी यूज़ करता है। मुशाक एयरक्राफ्ट अब उनकी सर्विस में है। यहाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो जो रजब तैयब एर्दोगान ने बयान दिया है वो जर्मनी को प्रेशराइज करने के लिए भी हो सकता है, और अगर मुस्तकबिल में कुछ लो और कुछ दो की सियासत पर अमल पैरा होता है तुर्की, तो हो सकता है जर्मनी इजाज़त दे दे और तुर्किया यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट खरीद ले। और यूरोफाइटर टाइफून का खास तौर पर ट्रेंच 4 वर्जन चाहता है तुर्की, जो कि अब तक का लेटेस्ट और एडवांस वर्जन है। लेकिन अभी तक ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसे देने पर कोई भी राज़ी नहीं है। अगर ये वर्जन मिलता है तुर्की को, ट्रेंच 4 यूरोफाइटर टाइफून का, तो इससे टर्किश एयर फोर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यूनान के राफेल और F-16 ब्लॉक 70 के मुकाबले में बहुत बेहतर होंगी, और तुर्क फ़ज़ाइया इस काबिल होगी कि इन एयरक्राफ्ट को चैलेंज कर सके। और चूंकि नेटो का भी हिस्सा है तुर्की, तो इस तरह नेटो के अंदर भी तुर्की की वो जो एक एयर पावर की इस्टेब्लिशमेंट है और एयर पावर
की जो सेंस है प्रिवेल करनी चाहिए, जो तुर्क फ़ज़ाइया से दूसरी फोर्सेस डिमांड करती हैं, उस लेवल तक भी तुर्क फ़ज़ाइया अपने आप को साबित कर पाएगी। उसके बाद चाइनीज़ J-10C या रशियन Su-35 वो थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से है क्योंकि डायरेक्टली रूस या चाइना से कोई असला खरीदना उस वक्त जब तुर्की नेटो का हिस्सा है, अमरीकी फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है, तो वो बहुत ज़्यादा अमरीका को इनरेज करने वाली बात होगी। इन तमाम चीज़ों के चलते इसकी हम एक और मिसाल ले सकते हैं। जब तुर्की ने S-400 सिस्टम खरीदा तो अमेरिका ने उसे F-35 के प्रोग्राम से निकाल दिया था 2019 में। इसलिए कुछ तुर्क सोर्सेज का ये कहना है कि JF-17 एक अच्छा एयरक्राफ्ट हो सकता है। इससे पुराने F-4 फैंटम एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया जाए और JF-17 ब्लॉक 3 को यूज़ किया जाए और इसमें तुर्की आइसा रेडार के साथ बेहतर कैपेबिलिटीज़ लेकर आ सकता है और F-16 का और JF-17 का अच्छा एक कॉम्बो हो सकता है। लेकिन ये भी चीज़ कोई बिल्कुल कंफर्म और हतमी नहीं है। ये तमाम चीज़ें तुर्की ने डिसाइड करनी है कि वो आइदर यूरोफाइटर टाइफून की तरफ जाएंगे, Su-35 की तरफ जाएंगे, J-10C या JF-17 की तरफ जाएंगे। लेकिन फिलहाल तुर्की यही चाहता है कि उसे यूरोफाइटर टाइफून्स मिल जाएं और यूरोफाइटर टाइफून ही इन तमाम जहाज़ों में ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एक कंटेंडर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर जर्मनी राज़ी नहीं होता यूरोफाइटर टाइफून की सेल पर, तो उसके बाद मज़ीद ऑप्शंस तुर्क फ़ज़ाइया कह रही है कि हमारे पास खुले हुए हैं और इन तमाम चीज़ों का फैसला तुर्क फ़ज़ाइया को जल्दी करना होगा क्योंकि इस बारे में तुर्क फ़ज़ाइया पर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आप जल्द फैसला एक तो पहले किया नहीं, आपने इतना लंबा इस चीज़ को लटकाए रखा और अब आपको ज़रूरत पड़ी हुई है क्योंकि ओज़गुर प्रोग्राम भी F-16 की अपग्रेडेशन है, वो उसे कोई F-16 ब्लॉक 70 तक नहीं ले जाता। इसी वजह से ओज़गुर प्रोग्राम के होते हुए भी तुर्क फ़ज़ाइया नए तैयारों को चाहती है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।